नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ रियल टीवी। दोस्तों 17 सितंबर 2025 दिन याद कर लेना। जी हां दोस्तों, 17 सितंबर 2025 को दिल्ली के अंदर एक बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ में है दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। हम इनसे जानेंगे कि भारतीय मजदूर संघ की विचारों की सरकार होने के बाद भी आखिर भारतीय मजदूर संघ को ऐसा क्या लगा कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी आपका। जैसा कि आपने बताया कि 17 सितंबर 2025 को दिल्ली के अंदर एक महा आंदोलन होने वाला है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली प्रदेश की जो 150 से ज्यादा यूनियन है वो इसमें शामिल होंगी। लेकिन हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट को लेकर आप अपना जो भी वहां पर समस्याएं होंगी उनको रखेंगे, तो कौन कौन सी वो समस्याएं हैं वहां पर आप रखने वाले हैं? एक चीज मैं कर दूं क्लियर आशु जी, राजनीतिक पार्टियों की सरकार मजदूरों की नहीं हो सकती और कोई भी राजनीतिक पार्टियां मजदूरों के हक में बात नहीं करती है। ठीक है, आप सही कह रहे हो, ये क्या नाम है, हमारे विचारधारों की सरकार है, मगर हमारी विचारधारों की सरकार तो है ये, मगर हम इनकी गोदी में नहीं बैठ सकते। हमारे लिए पहले मजदूर वर्ग के लोग सबसे पहले हैं, क्योंकि देश के अंदर देश का नेतृत्व करती है भारतीय मजदूर संघ। करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश भर के अंदर, विदेशों में भी। तो हमारा विश्वास जो है वो मजदूरों के लिए है, ना कि सरकारों के लिए नहीं है। सरकार की नीतियों का विरोध होगा। अतुल ग्रोवर रोड से रैली निकलेगी सवेरे 10 बजे। रैली निकलने के बाद जंतर मंतर पे होगा धरना प्रदर्शन एवं दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अब आप ये कह रहे हो, क्या नाम है, तुम्हारी जो दिक्कतें हैं, हमारी मांग यही है, जो दिल्ली के अंदर 27 साल बाद बीजेपी आई थी, बड़ी लोगों को उम्मीद थी भाई ये कुछ अच्छा काम करेंगे और लोगों की मदद भी करेंगे, मगर यहाँ हमें ये नजर आ रहा है मामला उल्टा पड़ गया और ये चश्मों के नंबर बदल गए। बस इनके सरकारों के चश्मों के नंबर बदल गए। केजरीवाल के टाइम में भी वही हाल था, माननीय रेखा गुप्ता की सरकार के टाइम में भी यही हाल है। ऑटो वाले टैक्सी ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। इसीलिए भाई हम भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया, जो दिल्ली प्रदेश के हमारे महामंत्री जी हैं, क्या नाम है, डॉक्टर दीपेंद्र चहल साहब, उन्होंने कहा सारी यूनियनें 150 इकट्ठी होकर प्रदर्शन करेंगी इनके खिलाफ। मांग हमारी यही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं क्लियर, नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। प्राइवेट नंबरों पे आप मोटरसाइकिलें चला रहे हो और क्या नाम है, अब तो मैं सीधा आरोप ये लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट ही टैक्सों की चोरी करवा रही है। पहले तो मैं ये कहता था कंपनी वाले चोरी कर रहे हैं, अब मैं उल्टा ये कह रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट अपने टैक्स की चोरियां करवा रही है और इनको खुली छूट दे दी प्राइवेट नंबरों पे। आप ये बताओ, क्या नाम है, ये कौन से कानून के अंदर है ये चलवा रहे हैं? आज स्थिति ये हो गई, हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का, भाइयों का बिजनेस खत्म होता जा रहा है दिन पे दिन। खत्म हो चुका है एक तरीके से मैं कहूंगा। अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली के अंदर बेधड़क से चल रही है। गवर्नमेंट अपने टैक्सों की चोरी करवा रही है, टैक्स के मामले में भी टैक्सियों की। ये क्या है हो रहा है, सारा का सारा हो रहा है, टैक्सी वाले बेचारे बेरोजगार हो गए। अरे ये तो दिल्ली के लोग हैं, तो इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी, इनके ऊपर रोक नहीं लगाई आपने। उधर से जो दुनिया भर के जुगाड़ू रिक्शा चल पड़े हैं उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और बाकी की बात, समस्या बहुत है। अब ये बताओ, जब आपका ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चलता, उसको ऑफलाइन कर दो ना, उसका वो रास्ता तो निकालो ना। बिल्कुल, दोनों ऑप्शन रखने चाहिए। अगर ऑनलाइन में सिस्टम में काम नहीं हो रहा तो एक ऑफलाइन स्टाफ बिठाना चाहिए, अच्छा, जिससे ड्राइवरों को समस्या ना हो। फिर जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उसमें ये कहा था ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। अरे आप ये बताओ कब कल्याण बोर्ड का गठन करोगे? 7 महीने 6 महीने आपकी सरकार बनी हो गई, बनने के बाद आपने खुद कहा भाई हम, क्या नाम है, इसका कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। आपने 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया विधानसभा के अंदर, वो कहा है? वो मेरे को लगता है आप इसको ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हो। तो एक तो ये है, और दूसरा क्या नाम है, बेनामी ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। 30% ऐसे ऑटो रिक्शा है जिनके परमिट होल्डरों का पता नहीं है, वो गाड़ियां बेच के चले गए। आज दिल्ली के अंदर सुरक्षा का भी मामला खड़ा हो रहा है। हम इनको ये कह रहे हैं कोई इसकी पॉलिसी बना दो, पॉलिसी बना के कोई इंतजाम करो। जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हुई है, जिनके पास जनवन 29-30-12 में, उनकी गाड़ियां ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने बेनामी जो गाड़ियां हैं वो अपने अपने नाम करा सकेंगे, मगर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं आ रहा। बीजेपी को जितने दिल से दिल्ली की जनता ने चाहा था भाई अब ये
किरण के रूप में देखना चाह रहे थे। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। और क्या नाम है, मैं तो ऑटो रिक्शा वालों की बात कहूंगा। ऑटो रिक्शा वालों ने एक तरफिया इनका प्रचार करा। प्रचार करने के बाद आज ये सपना दिखा रहे हैं। इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले हों चाहे वो टैक्सी चालक हों, सभी ने खुलकर समर्थन किया और जब तक चुनाव चले उन्होंने पूरा प्रचार भी किया, बिना पैसा लिए, बिना कुछ उसके। ये आस सिर्फ इतनी थी कि बीजेपी आएगी, उनकी समस्याओं को हल करेगी। मगर दुख की बात ये आ रही है, क्या नाम है, सरकार अपने कानों में तेल डाल के बैठ गई है। दोनों कानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। और इसीलिए जो हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने ये निर्णय लिया, क्या नाम है, जितने भी भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली की इकाई की यूनियन है, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा जाएगा। अगर सरकार उसके बाद भी नहीं चेती, प्रदर्शन के बाद, सरकार को हम चेता रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ को हल्के में ना लिया जाए और भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों को भी हल्के में ना लिया जाए। अगर आपने, क्या नाम है, देखना चाहते हो तो हम दिखा भी देंगे। हमारा सरकार से कोई टकराव नहीं है और हम वार्ता करके बात करना चाहते हैं। आपसे बैठ के इनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, ना कि हमारा आपसे टकराव है। क्योंकि टकराव अगर सरकार करेगी तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मैं तो क्लियर कह रहा हूं इस बात को। देखिए, ये थे राजेंद्र सोनी जी जो खुलकर सरकार को ये चेता रहे हैं कि अगर इनकी समस्याओं को नहीं सुना गया, बातचीत नहीं की गई, तो जिस प्रकार से 17 सितंबर 2025 को एक महाआंदोलन होने वाला है, इसके अलावा भी कदम उठाए जा सकते हैं। तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, या फिर आप किसी भी विभाग में कार्यरत हैं, तो आप इस 17 सितंबर को होने वाले महाआंदोलन में भाग अवश्य लें। स्थान में बता देता हूं, जंतर मंतर। एक मैं और चीज कहता हूं, भारतीय मजदूर संघ की ताकत को बिल्कुल कमजोर ना समझे दिल्ली सरकार। हमने वो काम करके दिखा दिया है जो दिल्ली के अंदर कोई भी संगठन नहीं कर पाया है। मजदूर संघ की बहुत बड़ी ताकत है, करोड़ों लोग इसमें काम कर रहे हैं और उनका शोषण मत करो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को, जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री थे। इन्होंने साफ साफ सरकार को यह चेतावनी दे दी है। भारतीय मजदूर संघ ने यह ऐलान कर दिया कि 17 सितंबर को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश की लगभग 150 से ज्यादा यूनियन मैदान में उतरने वाली हैं और एक बड़ा आंदोलन करने वाली हैं। और आप जानते ही हैं कि जब से दिल्ली में सत्ता पलटी है, तब से चाहे कोई भी हो, चाहे ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, या फिर अन्य कोई कर्मचारी हो, सभी अब सरकार से परेशान होने लगे हैं, अपनी अपनी मांगों को उठाने लगे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि 17 सितंबर के बाद क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है, इनकी समस्याओं को हल करती है कि नहीं करती है, ये तो दोस्तों 17 सितंबर के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आप मजदूर हैं, ऑटो टैक्सी चलाते हैं, तो इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बने। स्थान है जंतर मंतर, समय मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। तो इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।